हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड गुरु। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हरियाणा जीके की एक सीरीज़ जो कि बाइलिंगुअल होगी। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स जो है मैं प्रोवाइड करूँगी ताकि इजीली सबको समझ आए। जिनकी हिंदी वीक है वो भी इसे अच्छे से स्टडी कर पाएँ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इस सीरीज़ के अंदर हम सबसे पहले हरियाणा की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हरियाणा के बेसिक्स, और उसके बाद हम वन बाय वन हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट्स को डिटेल में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हरियाणा जो है उसे सबसे पहले रजे हरियाणा के नाम से भी जाना जाता था। तो 1756 और 57 में जो है हरियाणा मराठों के अंडर आता था। 1803 में इंडिया में अंग्रेज़ आए और फिर मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में एक सुरजी अंजन संधि हुई। सुरजी अंजन एक जगह का नाम है जो पहले एमपी में थी और अब वो राजस्थान में है। और ये सुरजी अंजन संधि यानी कि इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो सुरजी अंजन एग्रीमेंट हुआ था ये। और फिर 1809 और 10 में जो है हरियाणा अंग्रेज़ों के अंडर आ गया था। तो हरियाणा अगर पूछें कि हरियाणा सबसे पहले कौन से स्टेट में आता था, तो सबसे पहले हरियाणा जो है वो मध्य प्रदेश में आता था। उसके बाद यूपी में आया 1833 में, और फिर पंजाब में 1858 में। ठीक है, तो 1906 में एक लीग बनी थी इंडिया में, मुस्लिम लीग। उसकी मीटिंग हुई थी 1925 में दिल्ली में। और सबसे पहले परिजादा मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि भारत में एक हरियाणा नाम का राज्य होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने कहा था हरियाणा नाम का राज्य होना चाहिए, तो वो कहा था परिजादा मोहम्मद ने। ठीक है, फिर 1932 में दिल्ली में एक और बैठक हुई, एक और मीटिंग हुई। ठीक है, और ये जो मीटिंग थी इसमें दीनबंधु गुप्त ने दूसरी बार कहा था कि हरियाणा नाम का एक राज्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली। उस टाइम इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। और फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब कौन थे? फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब थे गोपी नाथ भार्गव। सॉरी, यहाँ पे नाथ नहीं आएगा, गोपी चंद भार्गव पहले सीएम थे पंजाब के। और ये थे 15 अगस्त 1947 से लेकर 13 अप्रैल 1949 तक। ठीक है, इनके बाद सेकंड जो हमारे सीएम थे पंजाब के वो बने थे भीमसेन सच्चर। वो बने थे, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा, वो बने थे 13 अप्रैल 1949 से लेकर 13 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, अब ये जो हमारे भीमसेन सच्चर जी थे, इन्होंने ये एक फार्मूला लेकर आए थे। मतलब कि इन्होंने कुछ एक प्रपोज़ल दिया था। इन्होंने एक प्रपोज़ल दिया था कि पंजाब को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 रीजन्स में, पंजाबी स्पीकिंग रीजन और हिंदी स्पीकिंग रीजन में। और इन्होंने इसमें पंजाबी जो है वो कंपलसरी कर दी थी। तो लोग भड़क गए थे, हिंदी बोलने वाले लोग, कि भाई पंजाबी कंपलसरी क्यों करी जा रही है? अगर पंजाबी कंपलसरी करी जा रही है तो फिर हिंदी को भी कंपलसरी करो। इसीलिए ये फार्मूला जो है वो फेल हो गया था। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि सच्चर फार्मूला कब आया था, तो वो आया था 1 अक्टूबर 1949। सच्चर ऑफ फार्मूला कब आया था? 1 अक्टूबर 1949। ठीक है जी, इसके बाद जो है 1953 में हम आ जाते हैं। 1953 में फ़ज़ल अली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे उस टाइम पर। ठीक है, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, जिसे हम फ़ज़ल अली आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, 1956 में जो है उन्होंने रिपोर्ट दी थी जिसके अंडर इंडिया में 7 स्टेट्स बनाए थे, जिसे आप इस शॉर्ट फॉर्म से लर्न कर सकते हैं, कैंप RBB। कौन से 7 स्टेट्स जो हैं वो बने थे 1956 में? केरला, आसाम, MP, राजस्थान, पंजाब, बिहार और बंगाल। ठीक है, अब 1960 तक आते आते जो है सभी स्टेट्स जो है वो सत्याग्रह पर उतर आए थे कि भाई हमें तो अपने लैंग्वेज का एक अलग जो है स्टेट चाहिए है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, सत्याग्रह में 50,000 से ज़्यादा लोगों को जेल हुई थी, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। ठीक है, तो 1965 में पंजाब के एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह ने पंजाब सूबे के लिए 25 दिनों का अल्टीमेटम किया और आमरण अनशन उन्होंने शुरू कर दिया। फिर
फ़ज़ल अली सबसे पहले अगर पूछें कि सबसे पहले हरियाणा में कब आए थे, तो वो 1955 में आए थे रोहतक में, ठीक है। उसके बाद संत फतेह सिंह के अल्टीमेटम का भी कोई ख़ास नतीजा निकला नहीं था। फिर सरदार हुकम सिंह थे, एक लोकसभा के अध्यक्ष थे ये, और इन्होंने 23 सितंबर 1965 में एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के अंडर उस कमेटी को लेकर बाद में 17 अक्टूबर 1965 को एक मीटिंग हुई जो रोहतक में हुई थी, और उसमें 3 प्रस्ताव जो हैं वो पास किए गए थे। वो 3 प्रस्ताव क्या थे कि एक नई हिंदी स्टेट बनाई जाए जिसमें कि पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के जितने भी हिंदी स्पीकिंग रीजन्स हैं उनको ऐड किया जाए। दूसरी थी कि अगर राजस्थान और यूपी जो है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बड़े स्टेट्स हैं, अगर वो नहीं मानते हैं इस बात को, तो फिर पंजाब के सारे हिंदी स्पीकिंग रीजन्स को उस स्टेट के अंदर शामिल किया जाए। और तीसरी थी कि एक हरियाणा प्रांत बने और हर जगह के हिंदी बोलने वाले लोग उसके अंदर मिलाए जाएं, हर जगह के हिंदी बोलने वाले एरियाज़ उसके अंदर मिलाए जाएं। तो हुकम सिंह ने कमेटी बनाई और ये सारी बातें मान ली, ठीक है। उसके बाद आई सीमा आयोग। तो 23 अप्रैल 1966 में सीमा आयोग आई और इसका अध्यक्ष बनाया गया JC शाह को। ये एक सुप्रीम कोर्ट जज थे, और 23 अप्रैल को हुकम सिंह ने इनको ये कहा कि ये ऐसे कमेटी बनाई जाएगी और आप देखिए कि इस पर क्या हो सकता है। और 31 मई 1966 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट भी कर दी थी। तो अब जो ये रिपोर्ट थी, इसमें इसके हेड तो मतलब इसके अध्यक्ष तो JC शाह थे, जिनका पूरा नाम है जयंतीलाल छोटालाल शाह, लेकिन इसके अंदर 3 मेंबर्स और थे। दूसरे थे M फिलिप, मोहम्मद फिलिप, और तीसरे थे S दत्तू, यानी कि संजय दत्तू, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद 31 मई 1966 में रिपोर्ट के हिसाब से ज़िले बने हिसार, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, नरवाना तहसील थी जो संगरूर ज़िले में थी, ठीक है। फिर महेंद्रगढ़, अम्बाला, जगाधरी और खराड़ को तहसील, जिसके अंडर चंडीगढ़ भी आता है, इनको तहसील बनाया गया। फिर रिपोर्ट के आधार पर 28 सितंबर 1966 को रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, नरवाना, अम्बाला, जगाधरी, नारायणगढ़ और मनीमाजरा के कुछ हिस्सों को हरियाणा के अंदर शामिल किया गया। तो अब अगर पूछे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसी दिन आया था जिस दिन हमारा प्यारा हरियाणा जो है बन के तैयार हुआ था। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था और 1 नवंबर 1966 को ही पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था। पंजाब के अंडर से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया था, ठीक है। उस टाइम पर हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे। अब वो कौन कौन से थे? वो थे घर JK में, इसको आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, घर JK में, यानी कि गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इसमें से हिसार जो था वो लार्जेस्ट था और जींद स्मॉलेस्ट था, और आज के टाइम पे भी जींद जो है वो स्मॉलेस्ट ही है, ठीक है। उस टाइम पर हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे, अब 22 ज़िले हैं, ठीक है। और ये मैंने थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स डाल दी इसमें कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स भी पता होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेट कौन सा था जो लैंग्वेज के आधार पर बना था, तो वो था आंध्र प्रदेश, और वो 1953 में बना था। उसके बाद 1966 में गुजरात और महाराष्ट्र बने। उसके बाद 1963 में नागालैंड बना, 66 में हरियाणा बना, 69 में तमिलनाडु, 71 में हिमाचल प्रदेश, 73 में कर्नाटक और 75 में सिक्किम, ठीक है। और ये मैंने कुछ हरियाणा के भी बेसिक्स डाले हैं कि उस टाइम पर हरियाणा के अंदर 6 पुलिस ज़िले होते थे, आज 25 हैं। उस टाइम पर पुलिस कमिश्नरी हरियाणा के अंदर 0 थी, आज 5 हैं। पुलिस रेंज 1 थी, आज 5 है, और न्यूएस्ट जो है वो अम्बाला है। इसके बाद 54 विधानसभा सीट होती थी उस टाइम पर, आज के टाइम पर 90 है। और
8 लोकसभा सीट्स होती थी, अब 10 हैं, और राज्यसभा सीट्स पहले 4 थी और अब 5 हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट करेंगे हरियाणा के बेसिक्स कवर, वो दूसरी वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।